हो आप सब लोग। आई थिंक आप सारे ठीक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और चलते हैं फिर वही जगन्नाथपुरी के सफ़र पे, क्योंकि जगन्नाथपुरी आप अचंभित रह जाओगे। इतना रहस्य, इतना हर कदम पे रहस्य कि साइंस, विज्ञान, ज्ञान कोई भी जवाब नहीं दे पाया। जो ये 7वीं सदी में बना हुआ जगन्नाथपुरी का मंदिर, जो हिंदुओं को 4 धाम जो है उनमें से एक है, और आप हैरान रह जाओगे। चलो चलते हैं जगन्नाथपुरी चमत्कारी मंदिर देखने। जैसे रात में ही सोए नहीं, क्योंकि मंदिर का रहस्य सुनते सुनते दिल चाह रहा था कि रात में मंदिर में जाके बैठ जाएं। मगर सुबह उठे तो हम लोग मंदिर के लिए रवाना हुए। रास्ते में आपने देखा ही है, अभी आपने देखा सारा रास्ता गाड़ी का सफ़र करते हुए, फिर गाड़ी से उतरे, फिर वहाँ पे कोई बैरिकेड लगे हुए थे, बोलते इधर नहीं जा सकते, बस के थ्रू जाएंगे।
चढ़े तो बस के थ्रू फिर वहाँ गए। 1 किलोमीटर हमें मंदिर का बहुत ऊंचा जो गुंबद था वो दिख रहा था। तो ऐसे था कि उड़ के वहाँ पे पहुँचे और सारा कुछ अपनी आंखों से देखें। और मेरी आदत भी है कि मैं जब तक अच्छी तरह देख ना लूँ तब मैं मानती हूँ, ऐसे नहीं मैं मानने वाली। तो मैं हर चीज को प्रैक्टिकली देख रही थी। और फिर हमने वहाँ पे जोड़ा घर में जोड़े खोले और उसके बाद पंडित जी जो गाइड हमें करेंगे मंदिर के लिए, इसलिए उनके साथ हम लोग चल पड़े हैं। और अंदर जाते ही हमारी जात गोत्र सारा कुछ, एक पंडित जी दूसरे हैं, उन वहाँ ऑफिस बने हुए, कार्यालय लिखा हुआ है, वहाँ पूछते हैं। और पूछने के बाद मुझे एक बड़ी हैरानी हुई कि जो हमारे मेरे दादा के गांव, मेरे ससुराल वाले के गांव 100 साल पुराने उनके पास रिकॉर्ड है। और दादे परदादे पता नहीं क्या क्या पंडित जी ऐसे बता रहे थे। मैं हैरान होती जा रही थी कि जो रहस्य है, चमत्कार तो यहीं से शुरू हो गया था कि कम से कम 100 साल पुराने उनके पास रिकॉर्ड है। तो वहाँ से आगे हम दर्शन करके फिर मैं आपको दूसरे पूरे चमत्कार जो मुझे पंडित जी ने बताया और मैंने अपनी आंखों से देखे और मुझे बिल्कुल जो सच लगे वो मैं आपको फिर बताऊंगी। मंदिर से बाहर आ गए हैं। ऐसा अनुभव जैसे मैं हरमंदिर साहब जाती हूँ वहाँ होता है, वो ही जो है चमत्कार, वो ही जो है सारा कुछ मुझे वहाँ फील हो रहा था। क्योंकि जो भी ये स्पिरिचुअल प्लेस होती हैं वहाँ सारी एक जैसी वेव्स हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए मैंने जो भी मुझे लगा सेम वैसे ही लगा। मगर यहाँ पे जो रहस्य थे वो थोड़े क्या बहुत ज़्यादा ही चमत्कारी थे। और वहाँ पे जो हमने खाना भी खाया, क्योंकि उड़ीसा का था और पता नहीं क्या क्या खाया, मगर बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा खाना था। मैं खाना वैसे कम ही ज़्यादा, मुझे बहुत, मैं खाने में वो नहीं हूँ, खुश नहीं होती ज़्यादा, मुझे अच्छा नहीं लगता। मगर मैंने वहाँ पे पेट भर के क्या गले तक खाना खाया, क्योंकि बहुत अच्छा खाना बना हुआ था। और क्या थे वो व्यंजन मुझे नहीं पता, क्योंकि वो कुछ और ही था। जैसे हम पंजाब में रोटी सब्जी दाल चावल, वो नहीं, उनके जो थे बहुत बढ़िया बने हुए थे, बहुत अच्छे बने हुए थे। अभी मैं आपको बता रही हूँ जो मेरा आंखों देखे एक्सपीरियंस है। नंबर 1, जो ये बोल रहे कि सुदर्शन चक्कर वहाँ दिखाई देता है सारी जगह से, और पूरा सुदर्शन चक्कर जो जिसको नील चक्कर भी बोलते हैं, धातु से बना हुआ है, वो मैंने खुद देखा है कि कहीं से भी देखते, बस के पास से भी देखा तो भी सुदर्शन चक्कर पूरा गुलाई में दिख रहा था। और जब हम यू टर्न करके आए तो भी, और मंदिर के पास से भी सुदर्शन चक्कर जो है वो वैसे ही ऐसे राउंड शेप में ही दिख रहा था। ये बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि किसी एंगल पे जाके तो वो ऐसे दिखना चाहिए था कि जो है उसकी गुलाई ना दिखती, मगर वो पूरा दिख रहा था, जो मैंने मेरी आंखों का प्रमाण है। दूसरी बात, जो फ्लैग की झंडे की ध्वज की बात है, लाल रंग का जो वहाँ पे गुंबद के ऊपर ध्वज है, वो भी, क्योंकि मैं दुपट्टे को अपने को फैला के देखा था, दुपट्टा मेरा दूसरी साइड को जा रहा था और ध्वज जो है दूसरी साइड को जा रहा था।
वो भी मीन्स मेरे दिल को, क्योंकि मैं अपने दिल की ही मानती हूँ, अपनी आंखों की मानती हूँ, मैंने वो देखा। और तीसरी बात, जब हम सिंह द्वार से एंटर हुए हैं, बाहर जो है समंदर की आवाज़ की, समंदर की गड़गड़ाहट आ रही थी। और जब हम रेड वाला जो आप गेट देख ही रहे हैं वो सिंह द्वार है, क्योंकि शेर वहाँ भी बने हुए। मेरे ख्याल उड़ीसा के सारे मंदिरों में सिंह द्वार है, शेर जो है दरवाजे पे राखी करते हैं। तो वहाँ से जब हम अंदर एक कदम रखते हैं तो समंदर की गड़गड़ाहट नहीं सुनाई देती। जब बाहर रखते हैं तो उसकी आवाज़ समंदर की आ रही है, क्योंकि जगन्नाथपुरी का मंदिर समंदर के किनारे पे ही बना हुआ है। तो ये मैंने देखा। उसके बाद अंदर गए हैं, जो सबसे बड़ा गुंबद दिखाई दे रहा है, 214 जो फीट, जो पंडित जी है उसने उसकी ऊंचाई बताई है। वहाँ पे प्लेन जाना अलाउ नहीं है, जहाज उसके ऊपर से नहीं गुजरते। चलो ये हम मान सकते हैं कि ये जो साइंस या गवर्नमेंट या कोई भी कंट्रोल कर सकता है। मगर जो हैरानी की बात थी, उस गुंबद के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं है। वैसे वहाँ पे जो पेड़ पौधे इतने लगे हुए, उन पे चहचहाट पंछियों की सुनाई दे रही है, घूम रहे हैं, मगर उस गुंबद के ऊपर कोई भी पंछी नहीं है। ये बड़ी हैरानी की बात है। और उसके बाद जो सबसे मुझे हैरानी हुई, उसका कोई भी शैडो, छाया नहीं पड़ रहा गुंबद का, कोई भी एक छाया नहीं है उस गुंबद का। वहाँ 3 गुंबद बने हुए हैं, मगर जो सबसे बड़ी वाली गुंबद की मैं बात कर रही हूँ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोई छाया नहीं है। और उसके बाद हम गए हैं किचन की ओर। किचन में जो मैंने देखा है कि वहाँ पे लकड़ी की आग जल रही है, और उसमें जो खाना पक रहा है, 7 हांडियों में खाना है। 7 मट्टी के बर्तन, जो हांडी बोलते हैं, वो 7 हांडी एक दूसरे के ऊपर है। और जो ऊपर का हांडी है, उसी में से जो वहाँ पे किचन में जो खाना बनाने वाले, वो चेक करते, जैसे चावल है ऐसे दबा के देखते ऊपर की हांडी से, और फिर ऊपर की हांडी नीचे की सारी ऐसे 1 बाय 1 उतारते हैं। हैरानी की बात यह है कि नीचे की हांडी में खाना पहले पकना चाहिए, मगर ऊपर की हांडी में खाना पहले पकता है। और बोलते कि 500 जो है वहाँ पे किचन में काम करते हैं, उनके साथ 300-350 सहायक जो हेल्पर हैं वो काम कर रहे हैं, और सेम क्वांटिटी में खाना बनता है। हजारों लोगों का खाना बनता है, मगर लाखों लोग खाते जा रहे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी अचंभित बात है जो वहाँ पे हमने देखी है। तो ये, और उसके बाद में जो डेली है ध्वज, जो बड़े गुंबद के ऊपर है, डेली वो जो चेंज करते हैं, वो उल्टा ही बंदा ऊपर जाता है और उल्टे पांव ही ध्वज चेंज करके नीचे आता है। जो ध्वज है उसके जो पीस काट लिए जाते हैं, और वो जो हम लोग, जैसे मुझे भी मिला था, हमें जो मेरे साथ दीदी थी उनको भी मिला था, मेरी बहन थी उनको भी मिला, तो वो देते हैं कि ये उसका निशान साहब का जो है पवित्र जो कपड़ा है, पवित्र स्थान पे रखने के लिए वो देते हैं। वो बड़ी हैरानी की बात है। और जो अंदर मंदिर के अंदर 3 मूर्तियां थी, वो मूर्ति पूरी नहीं है, वो अधूरी मूर्ति है। उसकी जो स्टोरी है मैं ये एपिसोड के एंड में बताऊंगी कि उसका कारण क्या है, क्योंकि पंडित जी ने ये पूरी बात हमें बताई है। तो ऐसी अजीब घटना मैं देख रही थी कि हर पल वहाँ पे चमत्कार था जो मुझे देखने में मिला है। उसके बाद में जो भगवान जी का रथ है, जून जुलाई में भगवान जी का रथ यात्रा वहाँ पे निकलती है, और वहाँ पे एक मुस्लिम भाई साहब है जहाँ पे ये मंदिर जो रथ यात्रा रुकती है, क्योंकि उन लोगों ने 7वीं सदी में जब ये मंदिर बना, रथ यात्रा शुरू हुई, तो वो लोग सेवा करते थे, क्योंकि भाईचारा सारी दुनिया में बना हुआ है और सारे
ऐसे ही है, हम लोग भाई भाई ऐसे ही रहना चाहिए। एक दूसरे का मान, आदर, सत्कार ये सबको जरूरी है। बाप हमारा एक ही होता है, हम अपने बाप को जो है उसकी सेवा करते हैं, मगर ये है कि सारे लोगों के फादर जो होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है। ये होना चाहिए, सारे धर्म यही सिखाते हैं। मंदिर 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 टेंपल 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 मंदिर 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 मदन अभी हम मंदिर से फिर वापस गाड़ी से बस में और फिर होटल। मंदिर के अंदर एक हमने स्तंभ भी देखा था जो कोणार्क मंदिर से वो लेके आए हुए थे, वो वहाँ पे लगा हुआ जगन्नाथपुरी में, और बोलते हैं कि इसको जो है ये पवित्र स्तंभ माना जाता है। वो भी मैंने अंदर देखा और फिर हम बाहर आए हैं
अपने जूते पहने, रास्ते का नज़ारा देखते देखते, शॉपिंग करते हुए, बांसुरी बजाते हुए। और मैंने कृष्ण जी की मैंने कृष्ण जी की मूर्ति ली थी वहाँ से, और एक गौ माता की मूर्ति ली थी जो जिसके पेट पे कृष्ण जी बने हुए हैं, वो भी मैंने वहाँ से ली थी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो मुझे बहुत दिल चाहता था जगन्नाथपुरी से काफ़ी चीज़ें लेके आऊँ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, दुनिया बहुत बड़ी है, फिर पता नहीं जाना मिलेगा या नहीं। इसलिए मैं वहाँ से हर जगह से मैं ऐसी अजीब अजीब चीज़ें लेके आती हूँ जो फिर मुझे याद रहे कि मैं वहाँ से लेके आई हूँ। और फिर हम पैदल चलते चलते फिर हम बस में चढ़े थे। मुझे बस में चढ़ना जो है रश भी होता है, और पता नहीं मुझे बस में चढ़ने से थोड़ी सी घबराहट सी भी होनी शुरू होती है, मगर मैं बस में चढ़ी, फिर हम गाड़ी में वापस आए। अभी जो है मंदिर की स्टोरी क्यों वो 3 मूर्तियाँ अधूरी है वो आपको बताऊंगी। अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी, अगले एपिसोड में बताऊंगी जगन्नाथपुरी के अंदर जो 3 मूर्तियाँ किस किस की है और क्यों अधूरी है, उसके पीछे भी एक बड़ा रहस्य है। ओके जी, अपना ध्यान रखना, मेरे वीडियो पे कमेंट करना, बेल आइकन करना, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करना, और जो अभी भी 200 सब्सक्राइबर मैं निकालने वाली हूँ, देखते हैं कौन सा होगा वो माइकल और लक्की जो मेरे साथ मीटिंग करेगा। ओके देन, बेस्ट विशेस, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। समर वेकेशन जो अच्छी मनाएं, घर में बैठ के बनाएं, मेरे साथ घूमे फिरे 1 बाय 1, फिर बढ़िया जगह लेके जाऊंगी। ओके देन, रब रखा। ओके।